वरन्ताडं नमो सीताडं नमो आयरियाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सव्वसाउडं। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी मामून राज की, पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि जीवन की हर परिस्थिति में हमें धैर्य और एकाग्रता के साथ जीवन जीना चाहिए। जो छोटी छोटी समस्याओं में बिखर जाते हैं उनका जीवन कभी निखर नहीं पाता। ऐसा नहीं है कि कष्ट किसी व्यक्ति विशेष पर आते हों। भगवान बनने वाली आत्माओं के ऊपर भी तो कष्ट आया है। भगवान पारशुनाथ के ऊपर उपसर्ग हुआ। भगवान श्री राम का पूरा जीवन ही संघर्षमय रहा, फिर भी वो हताश नहीं हुए, निराश नहीं हुए। उन्होंने परिस्थितियों के साथ खुद को खेला है। जिसका भविष्य जैसा होता है उसकी वर्तमान की प्रक्रिया भी वैसी होती है। जिसका भविष्य दुखमय होता है उसका वर्तमान हताश में निकलता है। जिसका भविष्य सुखमय होना हो उसका वर्तमान जो होता है वो उत्साहपूर्वक निकलता है। बात ही कहना चाहता हूं आपसे कि समस्याएं व्यक्ति देख करके नहीं आती, समस्याएं वक्त देख करके नहीं आती। उनको जब आना है वो तब आती हैं। जैसा अपन ने क्रम सेट किया है दुखों का अपनी करतूती के द्वारा, वैसा वो आएगा। श्री राम के जीवन में कितने कष्ट उपस्थित हुए। जब राज्य का समय आया तो अपनी इच्छा से वनवास गए, सीता का हरण हो गया, युद्ध हो गया, लौट के आए, सीता का अपवाद हो गया, उसको जंगल भेजना पड़ा, फिर सीता मिल गई, अग्नि परीक्षा हो गई। कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं। ये तो अपन को मालूम चल गई जो उनकी समस्याएं, जो मालूम नहीं चली वो कितनी समस्याएं थी। तो कहने का तात्पर्य है कि समस्याएं हर किसी के जीवन में उपस्थित होती थी, होती हैं, होती रहेंगी। उन समस्याओं से बाहर जो निकल पाए वो एक अच्छा इंसान है। आज की नीति में कह रहे हैं कि हताश और निराश होना हमारा काम नहीं है। हताश और निराश होना हमारा काम नहीं, हमारा काम उपाय खोजना है। बात को गहराई से समझना, शांति से समझना। हताश होना, निराश होना ये समस्याओं को गहरा कर देगा, समस्याओं को स्थायी कर देगा। हमें उपाय खोजना चाहिए कि इस समस्या का समाधान क्या है। 4 मेहमान आए थे और उन 4 मेहमानों के लिए आपने भोजन की व्यवस्था करी, 10 हो गए। 4 की जगह 10 हो गए। अब उदास नहीं होना, हताश नहीं होना, हमें उपाय खोजना है। चलो फटाफट पूड़ी उतार लो, और राजस्थानी है आदमी, बोले बाटी बनाओ, दाल बाटी बनाओ, हो गया काम। उपाय खोजना चाहिए, और जिसने उपाय नहीं खोजे वो जीवन में कभी समस्याओं से दूर नहीं हो पाएगा। आज की नीति में कह रहे हैं कि इस जीवन में छोटे बड़े संकट उपस्थित होते थे, होते हैं, होते रहेंगे, मगर इन संकटों से उभरने का उपाय खोजना चाहिए, सोचना चाहिए। ज्यादातर इंसान उन समस्याओं में लग जाता है। ये समस्या क्यों आई, किसके कारण आई, कब आई, इन चीजों के बारे में पहले सोचता है, जबकि इन चीजों के बारे में बाद में सोचना चाहिए। एक बच्चा स्कूल से बंक करके
सामने तालाब था, उसमें तैरने चला गया। अब तैरने चला गया और उसका बैलेंस बिगड़ गया, वो डूबने लगा। क्लास की टीचर आई और खड़े होके कहती बाहर निकल, तुझे बहुत मारूंगी। बच्चा डूब रहा है, मर रहा है। बोले तू बाहर निकल, तुझे बहुत, तू गया कैसे, तू कितने बजे गया, तू कब गया अंदर, तूने छुट्टी कैसे मारी, तेरा बैग कहाँ है। टीचर उस बच्चे से पूछ रही है। एक नाव वाला निकला, उसने उस तालाब में डूबते हुए बच्चे को पहले बचाया, बचा के बाहर लाया और कहता है कि आपके जैसे अगर अध्यापक हों तो स्कूल तो बंद हो जाएगी। बोले क्यों? बोले वो डूब रहा है बच्चा, मर रहा है, तुम उसको समस्या बता रहे हो, पहले उसको बचाओ तो तब तो पीटोगे। आप लोग भी यही करते हो, जो चीजें बाद की होती है वो पहले सोचते हो। ये समस्या क्यों आई, किसके कारण आई, इसके पीछे किस किस लोगों का हाथ है, ये चीजें बाद की हैं, पहले समाधान तो खोजो। एक अच्छा खिलाड़ी मैदान में उतरने के बाद ये नहीं सोचता कि कितने आउट हो गए और कितने आने वाले हैं। एक अच्छा खिलाड़ी सिर्फ यही देखता है कि मुझे अपना खेल दिखाना है। ये फर्क नहीं पड़ता कि बोर्ड में कितने रन है, कितने विकेट हो गए। बात तो इस बात की है कि हमने उपाय क्या खोजा है। जो लोग समस्याओं में व्यतीत हो जाते हैं, समस्याएं उनके यहाँ स्थायी हो जाती हैं, और जो लोग समाधान में लग जाते हैं, समस्याएं उनसे दूर हो जाती हैं। आज से ट्रेंड चेंज करना है। पहले समाधान खोजो, उपाय खोजो, जब काम हो जाए उसके बाद एनालिसिस करो कि समस्या आई क्यों थी। एनालिसिस आफ्टर का काम है, बाद का काम है। आप एनालिसिस पहले करते हो, वहां प्रॉब्लम है। जैसे अभी एक प्लेन क्रैश हो गया, अब वो वहां आग लग गई है और लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और नीचे मीटिंग चले कि प्लेन क्यों क्रैश हुआ, इंजन खराब हुआ था कि पायलट की गलती है। लोग खोज रहे हैं, अरे पहले रेस्क्यू तो करो, जो बिगड़ना था तो वो तो बिगड़ चुका है, पहले कुछ समाधान तो खोजो, कुछ सुलझाट की ओर तो आओ। हम समस्याओं को स्थायी बनाने का उपाय खोजते हैं। आज से अपने जीवन को एक नया रूप देना, छोटी छोटी समस्याओं में व्यतीत हो जाना, दुखी हो जाना, छोटी छोटी समस्याओं में खुद को समस्या में डुबा देना, ये ना समझो का काम है। समझदार व्यक्ति उपाय खोजता है, हताश और निराश नहीं होता। आप ये मत सोचना कि समस्याएं बंद हो जाएंगी। समस्याएं एक गई हैं, दो आएंगी, क्योंकि जीवन का पर्यायवाची समस्या है। जीवन का पर्यायवाची नाम समस्या है। हम समस्याओं को कभी, संकटों को कभी अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते। तो क्या करना चाहिए? उनको स्वीकारो। शादी हो गई है, आपने संकट मोल लिया है, स्वीकारो। हाँ, आपने कोई व्यापार लिया है, हाथ पर व्यापार प्रारंभ किया है, तो स्वीकारो कि संकट तो आएगा, भाव ऊपर नीचे भी होगा, कंपटीशन भी आएगा, व्यापार बंद भी हो सकता है, मंद भी हो सकता है। उपाय खोजो। मैं आपको एक बहुत सुंदर एक छोटी सी कथा सुनाता हूं, अभी की है। कोलगेट कंपनी आती है ना। भारतीय लोग कितने मूर्ख हैं। कोलगेट कंपनी जब भारत में आई तो उसने अपनी एड बनाई। उस समय कोयले का मंजन चलता था, काला, है ना। तो वो कहते थे एड में, कोयले का मंजन करने से दांत काले होते हैं, सफेद नहीं होते। सफेद करना है तो कोलगेट, सफेद करना है तो कोलगेट। भारतीय लोगों ने वो बंद कर दिया, कोलगेट चालू कर दिया।
जबकि वो हानिकारक, अपनी भारतीय सभ्यता के विरुद्ध, फिर भी लोगों ने वो कोलगेट यूज कर लिया। अब वही कोलगेट कंपनी चारकोल कोयले का फ्लेवर लाई है, उसको भी स्वीकार लिया। हम दूसरों की बातों से आकर्षित हो जाते हैं, और आकर्षित हो जाते हैं, समस्याएं स्थायी हो जाती हैं। अब उसी कोलगेट कंपनी की सेल्स कम हो गई, कंपटीशन बढ़ गया। जब सेल्स कम हो गई, बड़ी मीटिंग हुई, सारे बॉस इकट्ठे हुए, बड़े बड़े अधिकारी इकट्ठे हुए कि क्या किया जाए कंपनी की सेल वापस लाने के लिए। कोई उपाय मिल ही नहीं रहा था, बहुत उपाय खोजा, बहुत उपाय खोजा, उपाय नहीं मिल रहा था। एक नया नया बच्चा जो उस कंपनी में आया, बोले सर मैं कुछ बोलूं? तो जिस अपने बॉस के साथ आया था, वो बॉस कहता बेटा शांत रहो। बड़ा बॉस कहता है कि बोलने दो, समझदार था वो। बोले क्या पता कब किसका उपाय कहाँ लग जाए। कई बार बड़े लोगों की सोच वहां तक नहीं पहुंच पाती जो छोटे लोगों की पहुंच जाती है। ऐसे ही एक बार आइंस्टीन के साथ हुआ। आइंस्टीन, उसके यहाँ एक बिल्ली ने 4 बच्चे दिए, तो वो अपने कर्मचारी से कहता है कि अपने गेट में एक खड्डा कर दो, बड़ा और एक छोटा, ताकि बड़े गेट से बिल्ली निकल जाए और छोटे गेट से उसके बच्चे निकल जाए। बार बार गेट खोलना पड़ता, अंदर धूल आती है। फ्लैप वाला अपन गेट काट दो। धीरे से उसका वो सर्वेंट कहता सर एक ही गेट कर देते हैं बड़ा, दोनों उसमें से निकल जाएंगे, छोटे हो या बड़े। आइंस्टीन को समझ में आया कि छोटे लोग भी उपाय दे सकते हैं। यही बात उस बॉस के दिमाग में थी कि छोटे व्यक्ति का उपाय भी लग सकता है। बोले सर अपन एक ब्रश फ्री देंगे। हल्ला हो गया, बोले सब हो चुका है, 50% एक्स्ट्रा देने की बात हो चुकी है, ब्रश फ्री देने की बात हो चुकी है, कुछ भी नहीं हुआ इससे। बोले सर पूरी बात सुनिए, उपाय देखो उसने क्या खोजा। बोले छोटा ट्यूब हो या बड़ा ट्यूब हो, अपन जो पेस्ट निकलता है उसका मुख बड़ा करेंगे जिससे ज्यादा पेस्ट निकले, और एक ब्रश देंगे बड़े हेयर्स का जिसमें ज्यादा हेयर्स हो। व्यक्ति उतने ही ट्यूब लेता है जितने हेयर्स होते हैं। अब सुनना, उसने वो उपाय दिया। उस बॉस ने कहा अगर बेटा अगर हो गया काम सक्सेसफुल तो जो प्रॉफिट होगा कंपनी का 15% प्रॉफिट तुमको देंगे। वो स्कीम कंपनी लाई, कंपनी को स्कीम जमी। ट्यूब चाहे 50 ग्राम्स का हो, 100 ग्राम्स का हो, 200 ग्राम्स का हो, उन्होंने उसका आउटपुट बड़ा कर दिया, मुख बड़ा कर दिया ताकि ज्यादा निकले, और ब्रश दिया ताकि हेयर्स बड़ा दिए ताकि कंज्यूमिंग ज्यादा हो। कंपनी ने ये स्कीम ली और उसके 3 महीने की सेल्स डबल हो गई। अब बात समझने की है, वो लोग जो थे वो समस्याओं में थे। एक कह रहा था कि सर कंपटीशन बढ़ चुका है, एक कह रहा था सर मार्केट स्लो जा रहा है, एक कह रहा था इकोनॉमी गिर रही है। उस बच्चे ने समस्या नहीं समाधान देखा। आप लोग समाधान देखोगे तो आप भी सक्सेसफुल हो जाओगे। उस बच्चे को 3 करोड़ रुपए का इंक्रीमेंट मिला। उसका बॉस देखता रह गया, उसका बॉस देखता रहेगा कि ये क्या हो गया, 20-25 हजार की सैलरी वाला 3 करोड़ का इंक्रीमेंट कैसे ले गया। उपाय, हम हताश और निराश हो जाते हैं, वहीं से हम पीछे गिरते हैं। हर चीज को, हर समस्या को 1 मिनट रुक करके स्थायी होकर देखो तो आप डरते हो, भागते हो, रोते हो, चीखते हो, चिल्लाते हो, वो चीज स्थायी हो जाती है। देखो प्रकृति का नियम है, जैसा तुम चाहते हो वैसा वो देती है। आप अगर उदास निराश होकर रोगे तो प्रकृति आपको वही चीज ला के देगी। तुम खुश होगे तो प्रकृति तुमको वो चीज ला करके देगी। इन शॉर्ट यही कहूंगा, उपाय खोजो, उपाय। हर समस्या का समाधान है। आप अपना 100% एट इट बेस्ट दो तो हम डर जाते हैं, रोने लग जाते हैं, पीछे भाग जाते हैं, नहीं नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये तो बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? खोजो तो। अच्छा आप बताओ कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में समस्या नहीं आई या समस्याएं नहीं आती हैं? कोई एक व्यक्ति का नाम बता दो वर्तमान में जिसके जीवन में कोई प्रॉब्लम ना हो। बड़े से बड़े पैसे वाले के जीवन में प्रॉब्लम है, बड़े से बड़े पद के धारी के पास प्रॉब्लम है,
प्रॉब्लम तो हर किसी के पास है। ठंडी में हम चलते तो ठंडी लगती है, गर्मी में चलते हैं गर्मी लगती है, बरसात में चलते हैं पानी गिरता है, क्या करेंगे तुम? हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है। हमें रुक करके शांत से होकर के शांति से बैठ करके उपाय खोजना चाहिए। उपाय खोजोगे तो सुख मिलेगा, और अगर हताश निराश हो जाओगे तो दुख मिलेगा। क्या चाहिए आपको? सुख चाहिए तो उपाय खोजो, और जो चीज जैसी है उसको स्वीकार लो। एक लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस आता है, उसको स्वीकारो। लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस, स्वीकारता का सिद्धांत। जो कुछ भी आपके जीवन में घटित हो रहा है उसको स्वीकारो कि ऐसी होनहार थी, ऐसा मेरे साथ होना था। यह है लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस, स्वीकारता का सिद्धांत। देखो एक बात मैं आपको बोलता हूं, बार बार एक ही बात हर व्यक्ति को समझाई जाए, इसका मतलब वो नासमझ है। समझदार व्यक्ति छोटी सी चीजों के इशारों में समझ जाता है ना। तो मैं आपको समझा रहा हूं कि उपाय खोजो, उपाय खोजो, उदास मत हो। ये प्रॉब्लम्स क्यों आई है इसके बारे में बाद में बात करेंगे। प्रॉब्लम दूर कैसे करना है उस पर विचार करना चाहिए। इसलिए मेरा तो ये मानना है कि उपाय नहीं खोजे जाए तो समस्याएं स्थायी हो जाती हैं, और समस्याएं जब स्थायी हो जाती हैं तब निश्चित मानना दुखों का सैलाब आता है। दुख बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। कंपनीज जो जैसे फोन की कंपनी है, आप देखो कि नया नया कंपनी ब्रांड क्यों लॉन्च करती है। हर एक महीने 2 महीने में एक नया ब्रांड आता है। क्यों आता है? क्यों आता है? ताकि सेल्स बढ़े। नया देंगे तो व्यक्ति उसको लेगा, और वही पुरानी घिसी पिटी जिंदगी जियोगे तो बंद हो जाएगा। नोकिया ने समस्या देखी, उपाय नहीं खोजा, नोकिया बंद हो गई। जो नई नई दूसरी कंपनियां थी उन्होंने उपाय खोजा। उन्होंने देखा कि अब हम क्या कर सकते हैं, और जो मार्केट में रहना चाहता है, सुख से जीना चाहता है, उसको ऐसा ही जीवन जीना पड़ेगा। उपाय खोजें, समस्याओं में व्यथित ना हो। गर्मी है, आप उपाय खोजते हो, कूलर के सामने बैठते हो, पंखे के सामने बैठते हो, एसी लगा लेते हो। कुछ भी नहीं हो तो पंखा लेके हवा करने लगते हो। क्यों? ये उपाय है। अब कोई रिमोट तो है नहीं कि सूरज की तपन को कम कर लिया जाए। कोई रिमोट तो है नहीं कि बटन दबा के पानी गिरा लिया जाए। कोई रिमोट तो है नहीं कि बटन दबा के हवा चला ली जाए। समाधान खोजना चाहिए। अगर आप जैन श्रावक हैं, मंदिर जा रहे हैं, किसी ने छू लिया, उससे लड़ने मत बैठ जाना कि तूने छू कैसे लिया। कपड़े बदलो, फिर से शुद्ध कपड़े पहनो, भगवान का अभिषेक करो, बात खत्म। ऐसा करोगे आप तो सच मानना एक दिन आपका जीवन सुखमय होगा। उपाय खोजें, समस्याओं में न बीधें। संकटों के बादल 12 महीने 24 घंटे रहेंगे। आप अंतरंग से शांति की हवा चलाएं, वो संकट के बादल भी उड़ते मिलेंगे। ऐसा चिंतन करना शेष आगे विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की